नाज़रीन, बांग्लादेश ने भारत की एक दफ़ा फिर से मिट्टी उस वक्त प्लीज कर दी जब भारत की टॉप इंटेलिजेंस का डेलीगेशन जो है वो विजिट करने के लिए गया। बांग्लादेश ढाका पहुंचा और आगे से बांग्लादेशी मिलिट्री इंटेलिजेंस और आर्मी के वफ्द ने उनके साथ मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। नाज़रीन इकराम, भारतीय वफ्द को 2 घंटे वहां पर बैठाया गया, लेकिन उसके बाद कहा गया कि आपके साथ मुलाकात नहीं की जा सकती, जो साहब हैं वो बिजी हैं। तो आप भारत को अगली दफा मिलिट्री डेलीगेशन वहां भेजने से पहले आप सोचना चाहिए कि आप बांग्लादेश वो नहीं रहा जो था। अब बांग्लादेश वो बन गया है जो 1971 से पहले था। जिसके बाद नाज़रीन कराम, भारतीय मीडिया की तोपों का रुख बांग्लादेश की तरफ हो गया और भारतीय मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये वही बांग्लादेश है जिसको भारत ने आज़ाद करवाया था। आज यहाँ पे पाकिस्तानी जनरल्स को बांग्लादेशी जनरल्स मिल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनरल्स वहां जाते हैं तो भारतीयों के साथ मिलने से इनकार कर देते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पे आपको बताते चलूं कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान हसीना वाजिद को लेके इख्तलाफात इतनी हद तक बढ़ चुके हैं कि बांग्लादेश ने वाज़ह तौर पर भारत को कह दिया है कि भैया, आपके साथ मुस्तकबिल का फैसला इस पर मुनसर है कि आपने हसीना वाजिद को हमारे हवाले करना है। अगर आपने हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले ना किया तो भारत के साथ ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रह सकते। वही नाज़रीन इकराम, भारत को अब ये भी जहन में रखना चाहिए कि अब वो हसीना वाजिद नहीं रहे। वो हसीना वाजिद 2024 अगस्त में जा चुकी हैं और उसके बाद अब यूनस सरकार है और यूनस सरकार जो है उसकी कुर्बतें पाकिस्तान के साथ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री डेलीगेशन जो है वो हर आए दिन बांग्लादेश का विजिट कर रहे हैं। वही नाज़रीन इकराम, ये भी आपको बताते चलूँ कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़ा दफाई मादा भी होने जा रहा है। यही नहीं नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी एयरफोर्स से अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए मदद भी मांग ली है और पाकिस्तान तो बांग्लादेश को JF-17 थंडर भी प्रोवाइड करने जा रहा है और उनके पायलट्स को भी ट्रेनिंग देने जा रहा है। और उसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब पाकिस्तान को बड़ा बड़ा मिलिट्री बेस भी बनाने का सोच रहा है। वही नाज़रीन इकराम, भारत ने अब पाकिस्तान के ऊपर ताज़ा तौर पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं और उसने ये कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने तो जादू कर दिया है बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश को भारत की मुट्ठी से निकालकर अपनी मुट्ठी में ले लिया है। तो भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश जो है वो अब भारत की गुलामी में नहीं रहा। जब तक हसीना वाजिद थी भारत की गुलामी में बांग्लादेश था। अब बांग्लादेश जो है वो भारत की गुलामी से निकल चुका है। जैसे हसीना वाजिद का इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ, समझो कि बांग्लादेशी कौम की जो गुलामी भारत को बेच दी थी हसीना वाजिद ने, वो भी खत्म हुई। अब ये क्यों भूल जाते हो, ऐसी कौम है बंगाली, उन्होंने तो पाकिस्तान स्टैब्लिशमेंट की गुलामी कबूल नहीं की और वो अलहदा हो गए। तो वो पाकिस्तान की गुलामी कबूल ना करके, मुसलमानों की गुलामी कबूल ना करके, तो हिंदुओं की गुलामी कबूल करेंगे? कैसा हो सकता है? तुम किस दुनिया में रहते हो? वो गुलाम कौम नहीं है। हसीना वाजिद ने उनको गुलाम बना दिया था भारत का। बांग्लादेश जब से आज़ाद हुआ था भारत के शहरों के ऊपर ही नाच रहा था। ना वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर कर सकता था, ना अमेरिका से, ना चीन से। अब यूनस सरकार की सदारत में बांग्लादेश आज़ाद हारजपाल से तश्कील दे रहा है और वो अपने ताल्लुकात को एक्सपेंड कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन, अमेरिका तक। और वो एक आज़ाद हारजा पॉलिसी भी तश्कील दे रहा है। तो अब भारत को अगली दफ़ा मिलिट्री डेलीगेशन वहां भेजने से पहले अब सोचना चाहिए कि अब बांग्लादेश वो नहीं रहा जो था। अब बांग्लादेश वो बन गया है जो 1971 से पहले था। कैसा लगा? भारत इसराइल ताल्लुकात को अब तक का लगा है जी बड़ा झटका। जी हाँ, यूं कह लीजिए कि 365 वोल्ट का ये बड़ा झटका अब भारत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वैसे तो भारत को झटके पे झटका ही लग रहा है। कभी उसका त्यारा जो है दुनिया के सामने क्रैश कर जाता है, कभी भारत में दहशत गर्दी होती है। तो आज ही उसको झटका देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है। जी हाँ, वही भारत का दोस्त जिसने पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान भारत की खुलकर मदद की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, उन्होंने नाज़रीन इकराम 7 साल बाद भारत का दौरा मुलतवी कर दिए है, ये कह कर के भारत सेफ कंट्री नहीं रहा। अब हम नहीं कह रहे पाकिस्तानी, बल्कि अब भारत के अपने कह रहे हैं कि भारत सेफ कंट्री नहीं रहा। अब ऐसी सूरत हाल में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्या भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप जो है वो सेफ होगा? क्या जो दुनिया की बड़ी टीमें जो है भारत जा रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें, क्या उनका दौरा भारत मुकम्मल सिक्योरिटी पर मुबनी होगा? क्या उनकी जानों को खतरा नहीं होगा? क्योंकि अब भारत के अपने दोस्त इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की जानब से अपना स्केड्यूल दौरा
اس वजह से मुलतवी किया गया है कि भारत में सिक्योरिटी सूरत हाल दुरुस्त नहीं, और हालिया जो बम ब्लास्ट हुए हैं भारत के लाल किले में हुए हैं, मकबूजा कश्मीर में हुए हैं, इसके अलावा भी हो रहे हैं भारत में धमाके, तो इसकी बुनियाद पे भारत की सिक्योरिटी के ऊपर बड़े सवालात जो है वो लग चुके हैं। भारत अब उन मुल्कों में शामिल हो चुका है जहां पे दहशतगर्दी की वजह से टीमें आने से कतराती हैं, लीडरान आने से कतराते हैं। जहां पाकिस्तान ने भारत में T20 2026 में शिरकत करने से इनकार कर दिया है सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पे, वही अब सियासी सतह पर भारत को बड़ा तमांचा मारा है भारत के जिगरी दोस्त ने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की, जिन्होंने मुसलसल दूसरी बार अपना दौरा भारत मुलतवी कर दिया, ये कह करके भारत में दहशतगर्दी हो रही है। नाज़रीन इकराम, नेतन्याहू जो कि इस साल दिसंबर में भारत का सरकारी दौरा करने वाले थे, और इस दौरे के दौरान उनकी भारत की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत आला क़यादत के साथ मुलाकातें शेड्यूल थी, लेकिन अब ऐन मौके पर नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने दौरा भारत ये कहकर कैंसिल कर दिया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद भारत की सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं, जिसकी वजह से वो आइंदा माह दिसंबर में होने वाले अपने दौरे भारत को मुलतवी करने का ऐलान करते हैं। ये कितना मकाफाती अमल है, वो भारत जो कि माजी में पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करना चाह रहा था, पाकिस्तान के लिए बैन अवी टीमों का दाखिला मुश्किल बनाना चाह रहा था और पाकिस्तान को तंज देता था दहशतगर्दी के, आज उसी दहशतगर्दी ने भारत की गर्दन को दबोच लिया है। दिल्ली के लाल किले में होने वाली दहशतगर्दी और उसके बाद कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी जैसे वाक़यात ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है, और अब ना सिर्फ क्रिकेट टीमें बल्कि बैन अवी लीडरान भी भारत जाने से कतरा रहे हैं। वहीं नाज़रीन इकराम, ये भी बात हमारे सामने आ रही है कि जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, क्या उन्होंने सदर ट्रंप के कहने पर अपना दौरा भारत मुलतवी किया है? क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, वो सदर ट्रंप के सामने नहीं होना चाहते और उनके साथ मुलाकात नहीं करना चाहते। तो क्या ट्रंप के कहने पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपना दौरा भारत कैंसिल किया है?